हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.4 करने वाले हैं। ठीक है, पहले इसका बेसिक करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे जितनी भी सम होंगे, लेकिन हम समझाएंगे, न कि सिलेबस करवाएंगे आपका कंप्लीट। ठीक है, हमने चाहे आराम आराम से करना पड़ो, लेकिन समझाना है आपको। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने भी नहीं किया है, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आइए अब हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, चैप्टर का नाम था परिमेय वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याओं में क्यों चैप्टर का नाम पड़ा? आपकी चैप्टर का नाम जो वास्तविक संख्या है वो क्यों रखा गया था, ये बातें मैंने पहले भी बताई हैं और अब भी बता रहा हूं। क्योंकि इस चैप्टर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के सम हैं, दोनों के बारे में चर्चा हुई है, दोनों को हल किया गया है। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या उसी को कहते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और इस चैप्टर में दोनों परिमेय भी और अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा की गई है, इसलिए इस चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या रखा गया है। वास्तविक संख्या में हमने परिमेय संख्या को पिछली क्लास में तो हमने प्रश्नावली 1.3 के 3 में जो है हमने अपरिमेय संख्याओं को जाना था, ठीक है, सिद्ध की थी। लेकिन अब हमने परिमेय संख्या को जब भी जाना था, पहले भी बताया है परिमेय संख्याओं के, लेकिन परिमेय संख्या में जो जान रखा है पहले, उसमें एक दो बात है जो हमने प्रसार के बारे में चर्चा करनी है और उसको समझना है। ठीक है, अब जैसे परिमेय संख्या मैंने बताया P बटे Q के रूप में लिखी होनी चाहिए, और दोनों क्या होने चाहिए? P तथा Q दोनों ये सहअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। सहअभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं? जिनका आपस में, इन दोनों का P Q का आपस में HCF महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। ठीक है, वो सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। और Q का हमारा मान क्या नहीं होना चाहिए? Q का हमारा मान 0 नहीं होना चाहिए। ये बातें हमने पहले इसके बारे में चर्चा की है। लेकिन अब हम इसके प्रसार के बारे में, कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है और उसका प्रसार हमें शांत दिया गया है, तो हमें हर उसके अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के होंगे, हम ऐसे प्रश्नावली 1.4 में कि किस रूप के होंगे, किसके? हर के अभाज्य गुणनखंड, और उसका प्रसार कैसा होगा, हमने इसके बारे में प्रश्नावली 1.4 में चर्चा करनी है। ठीक है, तो आइए अब हम एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के का जो बेस है वो कहां से शुरू होता है? एक्सरसाइज में पहले सबसे पहले एक शर्त है। चलो पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं। यदि x कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। अब इसके बारे में दशमलव प्रसार शांत हो, इसके बारे में देखो, ये तो बात, यदि x कोई एक परिमेय संख्या है, इसका तो आपको पता लग गया, ठीक है, कि x क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन दशमलव प्रसार शांत हो, इसका मतलब क्या है? ये बात जानने की है। तो शांत दशमलव भी मैंने पहले बताया था। शांत दशमलव प्रसार मैंने आपको, शांत और अशांत दशमलव प्रसार मैंने आपको पहले बता रखा है। लेकिन अब थोड़ा मोटे तौर पर डिस्कस करते हैं। मान लिया शांत दशमलव में क्या होता है? अंश क्या होता है? हर से छोटा होता है। अंश हर से छोटा होता है। और जब हम हर से अंश को भाग देते हैं, जैसे 4 को हमने 5 से भाग देना है, अगर ये पॉइंटों में कटना, तो पॉइंटों में ही है,
कि मान लिया भाग तो पॉइंटों में ही आएगा, अगर वो पॉइंटों में काटने के बाद भी, भाग देने के बाद भी, 4 को 5 से भाग देने के बाद भी अगर शेषफल हमारा 0 आ जाता है, ये तो हमें कि ये अंश हमारा छोटा है और हर हमारा बड़ा है, तो इससे हमें ये ज्ञात हो गया कि जो भागफल आएगा वो पॉइंटों में आएगा, दशमलव प्रसार में आएगा। फिर उसके बाद क्या है कि वो जिसका शेषफल क्या है 0 आ जाए, भाग देने के बाद 0 आए, तो वो उस प्रसार को हम बात करेंगे, उसको कहेंगे कि शांत दशमलव प्रसार। और एक ऐसा भाग होता है जब हम अंश को हर से भाग देते हैं और वो कभी भी 0 आता ही नहीं। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां से हमने शुरू किया है वही कंडीशन हमारी दोबारा से वही आ जाती है। मान लिया 1 को हमने 17 से भाग दिया, तो इसका अगर हम भाग करके देखेंगे तो हमारा, देखो वैसे तो हमारा इसका क्या है, ये दोनों क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, क्योंकि इन दोनों का HCF कितना है, 1 है। लेकिन बात हुई प्रसार की किसकी, अगर वो x कोई परिमेय संख्या जिसका प्रसार शांत हो, लेकिन इसका प्रसार आएगा अशांत, अनावर्ती। तो जब इसका प्रसार अशांत आएगा, इसका मतलब क्या आएगा कि लास्ट में ना, जब वो 15-16 बार भाग करने के बाद फिर दोबारा से हमारा शेषफल 1 बच जाएगा, और फिर दोबारा से जो भागफल आया है दोबारा से फिर कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर? तो ऐसे प्रसार को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रसार को हम बोलते हैं अनवसानी प्रसार बोलते हैं अशांत, और वो भिन्न कौन सी होगी, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, प्रसार होगा जिसका शेषफल 0 आ जाए, भाग करने के बाद शेषफल 0 आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम दशमलव प्रसार। कैसा होगा, शांत। ठीक है, कैसा होगा, शांत। और जब, अब देखो ये तो बात होगी क्लियर कि यदि x कोई परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, लेकिन हमें परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या की हमें कौन कौन सी कंडीशन याद है कि दोनों क्या होने चाहिए, पहली दो P बटे और P बटे Q के रूप में होती है। P तथा Q दोनों क्या होने चाहिए, सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं दोनों आपस में, सहअभाज्य पूर्णांक। दोस्तों मैंने ये सारी क्लियर बात बता रखी है आपको पहले भी, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता ऐसे। सहअभाज्य पूर्णांक और Q बराबर 0 नहीं है, और उसके बाद अगली शर्त क्या है, ऐसी भिन्न में Q अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कर लिया कंप्लीट, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं, 2 की घात n और 5 की घात nm, तो 5 की घात m के रूप में होते हैं, जहां n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं।
n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। अब इस पूरे फॉर्मूले को हम समझते हैं ये बोल क्या रहा है। इतना क्लियर हो गया था कि जिस परिमेय संख्या का प्रसार शांत हो तो वो p बटे q के रूप में होती है, या लिख सकते हैं उसको। और p और q दोनों सहभाज्य पूर्णांक होते हैं, क्योंकि सहभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है, दोनों के आपस में HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और q का मान 0 नहीं है। इसी भिन्न में q अर्थात हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप में होते हैं, जहां n m ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। ये ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होते हैं, बाकी तो आपको सारा समझ में आ गया होगा। अभाज्य गुणनखंड है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लिया। क्यों यानी कि भिन्न का हर, ये आपको पता ही है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। सहभाज्य मैंने बता दिया। अब मेन बात आई इसमें ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या है कि जब हमें कोई भी, मान लिया एक एक्सरसाइज नहीं, संख्या, अगर कोई संख्या है, हमने पहला भाग कंप्लीट कर लिया, अगर दूसरा भाग कर रहे हैं तो वो ये जरूरी नहीं है कि वो जो पहले आया था, जो पहले मान था n m का वही आए। ये ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है कि ये बदलते रहते हैं, ये संख्या अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, ये डिपेंड नहीं है किसी पे, ये संख्या के ऊपर ही डिपेंड है। जो संख्या होगी उसके जितने अभाज्य गुणनखंड होंगे वो बदलते रहते हैं। अगर हर में कोई ऐसा टुकड़ा आ गया जो m को काट रहा है या n घात काट रहा है किसी की, तो वो बदलते रहते हैं हर संख्या के साथ। ठीक है, मान लिया हर सेम रख दिया, अंश कोई भिन्न का बदल दिया और उसमें कोई घात कट रही है, ऊपर नीचे कोई घात सेम आ गई, ठीक है, कोई संख्या सेम आ गई, तो वो क्या है, बदलते रहते हैं। तो ऐसे को हम ऋणोत्तर पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये बात क्लियर होगी। इसी में से 2 फॉर्मूले और एक्स्ट्रा निकलते हैं, इसी में समझ लो उसको भी। अगर कोई भी या किसी भी हर का, मान लिया अब मैं बोल दूं 125, 3/125, अब इसका दशमलव प्रसार, इसका जो दशमलव सबसे पहले अब इनको इस फॉर्मूले में से जो 3 फॉर्मूले बनते हैं, एक तो यही, 2 और एक्स्ट्रा, और ये एक हम समझ लो प्रश्नावली 1.4 का सम ही हल कर रहे हैं। आप थोड़ा ध्यान से समझो, इसको समझ रहे हैं हम। ये क्या है, सबसे पहले शर्त है अगर ये आपस में कट रहे हैं तो हमने काटने, क्या ये कट रहे हैं, नहीं कट रहे। ठीक है, तो उसके बाद नहीं कट रहे तो हमने जो भी हर है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे। ठीक है, नहीं सॉरी, सेकंड एक्सरसाइज में उसमें किए थे अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे करते हैं, 125, 2 पे नहीं चल रही, 3 पे नहीं चल रही है, 5 पे चल रही, कितना आया 25, फिर 5 पे, फिर 5। अब ये क्या है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। 125 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 5 गुणा में 5 गुणा में 5, ये आए ना। ये क्या है, इसके 125 के अभाज्य गुणनखंड। हम इसको, घात का मतलब आपको पहले भी बताया गया था, घात का मतलब क्या होता है, घात का मतलब उसकी, मान लीजिए किसी भी संख्या पर, मान लीजिए 3 पर घात 5 है, तो इसका मतलब है 3 की 5 बार गुणा, 3 की 5 बार गुणा। इसका मतलब ये है, ये नहीं करना कि 3 की 5 से गुणा, ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी आधार है उसकी जितनी घात है उतनी बार गुणा होती है, ये घात होती है। ठीक है, क्लियर। ये गलत हो जाएगा कि 3 से 5 की गुणा कर दी। ठीक है,
उसके बाद ये करने के बाद अगर किसी भी मान लिया कोई भी संख्या है और उसके अभाज्य गुणनखंड इन दोनों में से या तो दोनों होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में होनी चाहिए। मान लिया अब इसकी कितनी घात होगी, 3/5 की घात 3, 5 बार गुणा है ना, 5 की गुणा 3 बार है ना, तो 5 की घात 3 होगी। तो अब यह किसके रूप में लिखी है, यह 5 की घात m के रूप में लिखी है। मैंने बोला था m और n का मान बदलता रहता है, इसमें 125 में m का मान कितना है, तो 5 का मान 3 आ गया। क्या पता कोई दूसरी संख्या है उसके बाद 5 का मान क्या पता क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बदलती रहती है, ठीक है। तो इसके रूप में आ जाए, या अगर मैं अगर मैं 1250 लिख देता यहाँ पे, तब हमारे क्या होते अभाज्य गुणनखंड। चलिए यहीं पे करते हैं, 2 पे कटे 6 4 5, अब ये 3 पे भी कट रहे हैं, 2 6 12। कोई और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया समझ लो, चलो वैसे एक्सरसाइज में कर लेंगे। अगर क्या होना चाहिए, ये क्या है, ये तो 5 की घात m, 5 की घात m के रूप में लिखी है, या कोई ऐसा हो, अब मैं 3/, मान लिया 8 लिख दूं, 3/8 लिख दूं, और ये क्या है, इनका HCF वैसे तो 1 है, HCF क्या है 1 है, तो HCF 1 है, तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या जब ये दोनों आपस में परिमेय संख्या है, और अब मैं 3/2 गुणा में 2 गुणा में 2, 8 को लिख सकते हैं ऐसे, तो अब मैं लिखूं 3/2 की घात 3, 3/2 की घात 3। तो अब चाहे वो इस रूप में हो, कहने का मतलब अकेली 2 की घात दे रखी हो, 2 की घात 3 दे रखी है, या इस रूप में या इस रूप में, या किसी भी भिन्न, या कोई भी, मान लिया 2 की शक्ति किसी में 5 आ गया, या 5 की घात 3 आ गया, दोनों के रूप में हो, क्या हो, दोनों के रूप में हो, या 2 की घात अकेले के रूप में हो, या 5 की घात अकेले के रूप में हो, ठीक है। कहने का मतलब या तो या इस रूप में हो, या इस रूप में हो, या इस रूप में हो, तो उसका प्रसार हमारा शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, उस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, हमारा शांत होगा। अगर ये क्लियर, अगर इसके साथ इनसे अलग कोई भी, मान लिया एक 3 की घात 1 आ जाए, 3 की घात 1 आ गया, या 2 आ गया 3 की घात, तो ये इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। और अशांत क्या, ये 3 तो मैंने वैसे अंश नहीं देखा था, मान लिया यहाँ 7 ले लिया, 7 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, क्योंकि 3 होता तो यहाँ से 1 कट जाता ना, है ना, मैंने देखा नहीं था, 3 अंश 3 है। अगर 7 होता तो तब भी हमारा क्या होता, अशांत होता, ठीक है। इनके अलावा यानी कि 2 की घात के अलावा, 5 की घात के अलावा, या दोनों की घात के अलावा कोई किस इनके अभाज्य गुणनखंड में कोई एक्स्ट्रा संख्या आती है, तो उनका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अन्यथा अगर 2 की घात के रूप में, या 5 की घात के रूप में, या दोनों की घात के रूप में होगा, तो उसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसमें यही बताया गया है। और अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पहला है प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल का पहला भाग, रकम पढ़िए एक बार। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखो ये तो जाहिर सी बात है कि ये परिमेय संख्या है, दोनों क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन हमने बताना है शांत और अशांत। पहला भाग है 13/1325, 3125, सॉरी
3125। अगर देखो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं समझ में आए फॉर्मूले तो अब आप आसानी से समझ लोगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने क्या करना, सवाल निकालते वक्त अगर अंश से हर कट रहा है या हर से अंश कट रहा है, आपस में काट दो। ये कट रहे हैं, ऐसे में काटने की सबसे पहले तो ये एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर नीचे यानी कि हर बड़ी संख्या है और अंश हमारा छोटा सा है, आप भाग करोगे या भाग करके देखोगे, कैसे भी कैसे न करके टाइम वेस्ट करोगे। इससे अच्छा क्या है कि हम इसके टुकड़े बनाते। टुकड़े कौन से, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड में अगर 13 आ गया तो हमें पता लग जाएगा कि आपस में कट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर वैसे कट रहे दिखते हैं आपको कि आपस में कटते हैं तो काट लीजिए। इनका HCF 1 होना चाहिए। जब HCF 1 हो जाए यानी कि दोनों का काटने के बाद HCF 1 आएगा, जो जिसका प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो काटने के बाद उनका HCF 1 आएगा। HCF के बाद जो नीचे बचेगा हर, उसके हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड ऐसे आप मान लें 3125 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे हम। 3 पे चल रही है, 5 2 7 7 1 9 9 3 एकम 3, उसके बाद 3 चौके 12, 5 2 7 3 पे चल रही है, सॉरी 5 पे चले गया। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। उसके बाद 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 पर, फिर 5 1। अब देखो ये करने के बाद सबसे पहले हमने काटने हैं तो काटने हैं, अगर कट रहे हैं तो काटने हैं। उसके बाद हमने जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। अभाज्य गुणनखंड बनाने के बाद हमने क्या करना, ऐसे अगली लाइन में 13 बटे 3125 लिखा और इसके अगले बराबर करके जो इसके गुणनखंड आए हैं, अभाज्य गुणनखंड आए हैं, वो हमने ऐसे करने 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 5 है ना, 3 और 2 5, हाँ ऐसे है। तो उसके बाद हम इसको घात के रूप में लिखेंगे। ऐसे लिखने के बाद अभाज्य गुणनखंड बनाने के बाद हर के, तो हम इसको घात के रूप में लिखेंगे। 5 की घात कितनी बनी, 5। अब देखो मैंने बोला था या तो 5 की घात के रूप में आ जाए या 2 की घात के रूप में आ जाए या दोनों की घात के रूप में आ जाए, तो उसका प्रसार हमें शांत मिलेगा। तो हम अब इसको बोल सकते हैं, ये तो अकेला 5 की घात के रूप में आ गया, 5 की घात 5 है, तो इसका प्रसार हम बोल सकते हैं, इसका प्रसार या लिखो अतः 13 बटे 3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होगा। और अगर आपके क्वेश्चन पेपर में, अगर जब आप एग्जाम दो और एग्जाम के अंदर अकेला सम ये आए, तो आपने ये लिखने के बाद आपने क्या बात लिखनी है, जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर किसी यहां पे लिखना है, क्योंकि जिस भिन्न के, ये मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब की बारी समझ लो, इसी भाग में समझ लो, ठीक है। क्योंकि जिस भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m
के रूप में होती या होते हैं तो उसका प्रसार, या भिन्न की बजाय ना परिमेय संख्या भी लिख सकते हो, जिस परिमेय संख्या के हर के, तो उसका प्रसार शांत होगा। ये लाइन लिख देना, अगर अकेला भाग आ जाए, यही आ जाए। और अब आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला जो मैंने पहले लिखवा था वो पूरा का पूरा आपने ये प्रश्नावली का प्रश्नावली 1.4 का जो पहला भाग करो ना, उसके पहले ये सवाल, ये भाग शुरू करने से पहले, ठीक है, एक बार वो पूरा फॉर्मूला लिखिए और फिर उसके बाद भाग करती है। ठीक है, अपने भाग शुरू करो करने, तो फिर तो हमने सिर्फ ये लिखना है कि अतः इसका प्रसार शांत है, इसका अशांत है, ऐसे हमने हल करना है। ठीक है, अगला है 17/18। करे साफ। सेकेंड भाग है 17/8। 17/8 इसको करेंगे। अब देखो ऐसे पता लग रहा है HCF हमारा इसका क्या है, एक ही है। क्यों? क्योंकि 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या करना है, अगर ये कटती है तो काटनी है, नहीं कटती तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप करके दिखा दो, आपको अगर पता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, लिख सकते हैं 8 को हम 2 गुणा में 2 गुणा में 2। अब हमने क्या करना है, 17 का अब 2 को घात के रूप में लिख दो, 2 की घात 3। अब हमने पता है अगर 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में या दोनों की घात के रूप में आए तो हमें क्या है, ये भी क्या होगी, उसका प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, प्रसार होगा। आपने लिखना है अतः 17/8 का प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा भाग करते हैं 64/455। ठीक है, करे साहब। चौसठ बटे 455। अब देखो ये आपस में कट रहे हैं तो ठीक है, नहीं कट रहे तो हमने क्या करना है, 455 को 5 और 5 10 और 4 14, सीधा 5 भी काट लो। 5 निम 45, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 के 21। ये आ गया इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे ही करना है। 64/455 बराबर 64/5 गुणा में 7 गुणा में 13। अब देखो लिखना चाहो लिख लो, 64 घात के रूप में लिखना चाहो, 5 की घात 1 गुणा में 7 की घात 1 गुणा में 13 की घात 1। ठीक है, इनकी घात 1 ही है। अगर घात 1 है और मैंने बोला था कि नियम क्या बोलता है, या तो वो 2 की घात के रूप में होने चाहिए, या 5 की घात के रूप में होने चाहिए, या दोनों की घात के रूप में होने चाहिए। अगर इनसे अलग, तीनों से अलग कोई एक्स्ट्रा कोई संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार हमारा शांत नहीं होगा, उसका दशमलव प्रसार हमारा अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब देखो इसके रूप में तो है,
इसके रूप में तो है, लेकिन नियम क्या कहता है, इससे अलग कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। ये है तो ठीक है, ये तो है, लेकिन इससे अलग कोई संख्या है 7 भी है 13 भी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, हमने लिखना है अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्लियर? अशांत आवर्ती होगा। क्लियर? ये तीसरा भाग था ना। ऐसे ही हम सभी को हल करेंगे। 10 भाग हैं, 15/1600 करे साहब। पंद्रह बटे 1600 ये हमारा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 2 8 16, फिर 2 पे 400, फिर 2 पे 200, फिर 2 पे 100, फिर 2 पे 50, फिर 2 पे 25, और फिर 5 पे 5, फिर 5 पे 1। ये इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार होगा। तो हमने क्या करना, सीधी 15 बटे में लिखना क्या है, कितनी बार है 2 तो भी 1 2 3 4 5 6 बार। 2 गुणा में 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 5 गुणा में 5। ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, 1600 के क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड ये होगी। अब हमने क्या करना है, इसको घात के रूप में लिखना है। 15/2 की घात कितनी 6, गुणा में 5 की घात कितनी 2। हमने किया 2 वाला भी कर लिया, जिसके अभाज्य गुणनखंड, जिस हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 की घात के हों। 5 की घात वाले भी कर लिया, और कोई एक्स्ट्रा भी कर लिया जो इनसे एक्स्ट्रा है, लेकिन हमने दोनों को इकट्ठा कंबाइन नहीं किया था और अब हमने 4th क्वेश्चन उसका कंबाइन वाला भी कर लिया है कि दोनों क्या है, इसमें 2 की भी घात है और 5 की भी घात है। तो अगर दोनों की भी घात है तो हमारा क्या होता है, दशमलव प्रसार हमारा शांत होता है। तो हम ये लिखेंगे अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन 29/343। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। 4th क्वेश्चन, 4th पार्ट। 5वां और समझ लो, बाकी आपने खुद करनी है। एक 8वां और समझाना पड़ेगा। 8वां थोड़ा अलग है। उनतीस बटे 343। 5वां है 29/343। हमने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बनाना। 343 की हर के अभाज्य गुणनखंड बनाओ कि इस पे चली 7 पे, 7 चौक 28, बचे कितने 7 नहीं 63, 7 7 49, 7 1 7। लिख दो 29
बटे में 7 गुणा में 7 गुणा में 7 और हम 29 बटे में 7 की घात 3। मैंने बोला था या तो वो 2 की घात होनी चाहिए या 5 की घात होनी चाहिए या दोनों की घात होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो कुछ हो रही है। ये तो ना 2 की घात ना 5 की ना दोनों की है, ना 2 5 की दोनों की है, ये तो कोई एक्स्ट्रा ही आ गई संख्या। तो इसका मतलब क्या है, ये है इसका प्रसार क्या होगा, अतः 29 बटे 343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, ये आपने लिखना है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन और समझ लो। देखो मैंने बता दिया है क्लियर, या तो वो 2 की घात में होने चाहिए या 5 की घात में होने चाहिए या दोनों की घात में होने चाहिए, ठीक है। इससे अलग या दोनों में से कुछ नहीं मिला ना, दोनों में से कुछ मान लिया 2 की घात n 5 की घात m, 2 की घात n 5 की घात m, किसी भी हर के अभाज्य गुणनखंड ना ये मिले ना ये मिले ना ये मिले, इससे अलग कोई संख्या मिली या इनके साथ कोई एक्स्ट्रा कोई संख्या मिली, तब हमारा क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। इनके साथ कोई और संख्या मिली या क्या मिली, या इनसे अलग कोई संख्या मिली, जैसे ये मिली, इनके साथ तो नहीं है ना 2 है इसमें ना 5 है, ठीक है, कोई सा नहीं है, केवल अलग ही मिली है, तो ऐसे में क्या होगा, दशमलव प्रसार हमारा अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। उसके बाद एक बार 8वां क्वेश्चन और समझ लो, उसके बाद 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। वैसे कोई मेरे को वो नहीं है कि करवा सकता हूं मैं तो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। छः बटे 15। अब देखो दोस्तों, अब हमने क्या किया, 15 के अभाज्य गुणनखंड बनाए, 3 और 5 आ गया, ठीक है। हमने लिख दिया 6 बटे 3 गुणा में 5, 6 बटे 3 गुणा में 5। अब यहां से आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ये तो अलग था इसलिए मैं समझा रहा हूं, आप ये कहोगे कि सर ने तो हमको ये बताया या तो 5 की घात में होना चाहिए या 2 की घात में होना चाहिए या दोनों की घात में होनी चाहिए, और अगर इनके साथ कोई एक्स्ट्रा संख्या आ गई तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। नहीं, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने अगर कोई संख्या एक्स्ट्रा है, जैसे इसमें 3 आ गया, इसमें क्या आया, 3 एक्स्ट्रा है, अब हम उस 3 को ये देखेंगे क्या वो ऊपर के साथ खत्म हो सकता है, कि हम ऊपर जो संख्या है उसको काट सकते हैं उससे। अब देखो ये 3 6 को काट रहा है ना, 3 एकम 3 3 दूनी 6, अब हम 2 बटे में 5 लिख सकते हैं ना, 2 बटे 5 लिख सकते हैं, और 5 को 5 की घात 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब आप वही कंडीशन आ गई, या तो वो 2 की घात के रूप में या 5 की घात के रूप में या दोनों की घात में, लेकिन ये 5 की घात के रूप में, इसके साथ और एक्स्ट्रा कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, न कि अशांत दशमलव प्रसार। कहीं आप ये सोचो कि 5 की घात 1 के साथ 3 की घात 1 आ गया या 5 के साथ 3 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, नहीं, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, हमारा शांत होगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। उसके बाद 5वें जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में हम थोड़ा बेसिक समझ रहे हैं। अब जैसे यही लगा लो, अब हमें 6 बटे 15 ही लगा है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको समझ रहे हैं हम, उसका बेस समझ रहे हैं पहले कैसे हल करना है। वैसे तो बेस क्या है, सवाल ही निकालने हैं, उसमें ही हम
कर सकते हैं। अब हमने इसमें क्या कहा है कि जितनी भी परिमेय जिसका प्रसार शांत है, जिस भी यानी कि पहले सवाल में जिस भी भाग का दशमलव प्रसार शांत आया, जिस भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत आया है पहले भाग में, तो सेकंड क्वेश्चन में हमने उनको दशमलव संख्या में लिखना है, उसका दशमलव प्रसार लिखना है। कैसे लिखते हैं, दशमलव प्रसार कैसे लिखते हैं? तो हम निर्माण किसका करेंगे अब? दशमलव प्रसार का। पहले क्वेश्चन में तो हमने क्या बताया है या नहीं, इसका प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है। लेकिन अब हम उसके प्रसार ज्ञात करेंगे कि कैसा प्रसार कौन सा प्रसार है। ठीक है, भाग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, उसके प्रसार का निर्माण करेंगे। कैसे? अब हमारे पास आ गई ये संख्या 2/5 यानी कि 2/5 ही लगा लो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दशमलव प्रसार का निर्माण करने के लिए उस भिन्न को लिखो 2/5। अगर यहां पर 5 है, यहां पर क्या है, 5 है। अगर यहां पर 5 है तो हमने कंबाइन करना है। अगर 2 की घात है, अगर 2 की घात यहां है नीचे हर में, तो हमने 5 की घात के उतनी ही घात होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए? सेम। अगर इसकी एक घात है तो हमारे पास 5 की भी एक घात के साथ गुणा करेंगे। परिमेयकरण करना, हमें क्या करना है? परिमेयकरण करना है। ठीक है, क्या करना है? परिमेयकरण करना है। कैसे करेंगे? जैसे अब ये 2/5 लिया, 2/5, तो हम परिमेयकरण कैसे करेंगे? इन जितनी घात इसकी है, जितनी घात 5 की घात मान लिया 1 है, तो हम 2 की घात 1 के साथ ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 2 की घात लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे ही कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पॉइंट लाना है। अब दशमलव लाना तो आता ही है, जितने जीरो हैं उतने अंक छोड़कर हम पॉइंट लगाते हैं। तो 0 1 है तो हमने 4 एक ही अंक ऊपर है तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया एक अंक छोड़कर। ठीक है, उसके बाद दूसरा बताया है पहले वाला ही ले लेते हैं। अब हम पहले वाला लेंगे पहले। ठीक है, यहां पे करते हैं। क्या था हमारा पहले वाला कि 13/3125 ये था। क्या आया था इसका? 13/5 की घात 5, 5 की घात 5 आया था, है ना? 5 की घात 5 आया था। पहले में देख लो, या अभाज्य गुणनखंड करना है तो कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना? परिमेयकरण करना है हर का क्या करना है? परिमेयकरण करना, जितना भी है इस हर का नहीं करना है। ठीक है, इसकी तो घात का परिमेयकरण करना है। किसके साथ? 2 की घात के साथ। जैसे अब ये क्या है? 5 की घात 5 है, तो हम अब 2 की घात 5 के साथ 2 की घात 5 के साथ गुणा करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, 2 की घात 5 के साथ 2 की घात 5 के साथ हर को भी और अंश को भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होगा? मैंने पहले भी बताया, वैसे तो अब भी बता रहा हूं। अगर देखो a गुणा में a, इसकी घात n है, इसकी घात m है, आधार समान है, घात वाली कोई संख्या है और आधार समान है, जैसे यहां भी a है यहां भी a है, तो उनकी घात जुड़ जाती है n + m। ठीक है, जैसे 3 की घात 5 गुणा में 3 की घात 2, तो हम क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे 3 की घात 5 + 2, तो हम लिखेंगे 3 की घात
7। ठीक है, अगर हमारे पास आधार समान नहीं है, घात समान है, जैसे 3 की घात, चलो पहले फॉर्मूला लिख लो, a की घात n गुणा में b की घात n, यानी कि इसके क्या है, आधार अलग अलग है, घात सेम है, तो हम क्या करेंगे, घात वही रखेंगे, आधारों की गुणा करेंगे, a b यानी कि गुणनफल इनका, a b की गुणा करके गुणनफल, और उसकी घात हमारी n ही रहेगी, एक बार n लिखना है। ठीक है, ये वाला यूज यहां पे हो रहा, ये वाला यूज फॉर्मूला यहां पे हो रहा, तो हम क्या करेंगे, 13 गुणा में 2 की घात 5 बटे 5 की घात 5 गुणा में 2 की घात 5। अगला क्या करेंगे, 13 गुणा में 2 की घात 5 बटे में इन दोनों की गुणा करेंगे, 10 की शक्ति 5, 5 गुणा में 2, 5 गुणा में 2 10 आ गया, और उसकी घात कितनी है, 5। अब यहां पे देखो इनकी गुणा करेंगे, दो की घात 5 है। ठीक है, 2 की घात 5 है, तो हमने क्या किया, गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो हमारा 13 गुणा में 32 बटे में 5 जीरो लगा दो, हो गया। उसके बाद हम करेंगे क्या, इनकी गुणा, कितना आया, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 3 39, 41। अब पॉइंट लगा दो, जितनी जीरो है उतने अंक छोड़कर पॉइंट लगाओ, तो लगाएंगे कैसे कि 0.00416, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा प्रसार आ गया, किसका, पहले वाले का। ठीक है, अब हम ऐसे ही हमने ये आपको दोस्तों सारे भाग समझाने पड़ेंगे, है ना, थोड़े भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। वीडियो कितनी लंबी होगी, चलो करवा ही देते हैं, या एक्सरसाइज तो कंप्लीट करवा ही लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी, सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम 17/8 वाला करते हैं। ठीक है, लग जाएगा जितना टाइम लगेगा। 17/8 वाला, 17/8। अब 17/8 क्या भाज्य गुणनखंड कितने बने थे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 17/2 की शक्ति 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जिसकी मान लिया अब 2 की घात दे रखा है, तो हम 5 की घात लेंगे, 5 की घात, घात कितनी, उतनी ही 3 बटे में 5 की घात 3। तो फार्मूला कौन सा यूज हो गया, वही कि 17 गुणा में 25, 25 गुणा में 125 बटे में, यहां पे आ गया 2 गुणा में 10 की शक्ति 3। अब 17 गुणा में 125 बटे में
सॉरी यहाँ पे 5, ये आ गया। ठीक है, 2 पंजे 10 और 10 की शक्ति 3 था, तो हमने क्या किया, उसकी घात 3 बना दी। अब हमने क्या करना है, इनकी गुणा करनी है आपस में। 17 पंजे 85, ऐसे 8, 17 दूनी 34 और 8 42, ऐसे 4, 17 एकम 17 4 बटे 1000। 3 जीरो है तो 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो 2.125 ये हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। जैसे हम हर का परिमेयकरण करते हैं ना, वही फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन इसमें क्या है, परिमेयकरण मैंने देखो, वैसे हर का परिमेयकरण नहीं हो रहा, हर का परिमेयकरण ऐसे होता है कि यही यहां पे लिखा जाता है चिन्ह बदलकर। ठीक है, मैंने सिर्फ फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला कि हर, जैसे हर का परिमेयकरण करते हैं वैसे ही हमने यूज करना। क्या यूज करना है, अगर 2 है तो हमने 5 लेना है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ हमने 2 लेना है। ठीक है, घात हमने सेम रखनी है। ठीक है, उसके बाद दोनों आ जाए। अब देखो, मैंने 2 का भी करवा दिया, 5 का भी करवा दिया। अगर इन दोनों में दोनों आ जाए, दोनों वाला ले लेते हैं, एक सम दोनों वाला लेते हैं, 15/1600 वाला इसमें आया था दोनों, है ना, 15/1600, इसको ध्यान से समझना है। 15/1600 सबसे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे, यह याद है आपको। चलो 800, 400, 200, उसके बाद 100, 50, 25, 5, 1 2 3 4 5 6, हाँ, 15/2 की शक्ति 6 गुणा में 5 की शक्ति 2। 5 की घात कितनी है, 2। ऐसे सवालों में दोस्तों आपने देखो ध्यान से समझना इसको, ये थोड़ा अलग टाइप का है। क्या, कैसे है, हमने क्या करना है, पहले इसको लिख लो ऐसे, कैसे, 2 की शक्ति 6 गुणा में 5 की शक्ति 2। यहां पर जो आएगा, पहले तो हमने क्या किया था, अगर 2 है तो 5 से गुणा करनी है, उसकी उतनी ही घात लेके, जैसे हर का परिमेयकरण करते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर दोनों आ जाए तो हमने लेना है अकेला 5। अगर दोनों आ जाए तो लेना है अकेला 5 से गुणा करनी है, ये क्लियर। अगर दोनों आ जाए, 2 भी और 5 भी, तो हमने लेना है 5। लेकिन घात कितनी ले, घात हमने क्या लेनी है, इस 2 की घात में से या आपस की घात में से, यानी कि जो सी घात बड़ी है उसमें से उतनी घटा दो। मान लिया 6 आई, यहाँ 2 है, तो 6 में से 2 गए 4, तो हम 4 घात लेंगे। ठीक है, अब हम 15 गुणा में 5 की शक्ति 4 बटे में गुणा करेंगे। अब देखो, इनकी तो घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। इनकी तो घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेंगी, 2 की शक्ति 6 और गुणा में 5 की शक्ति 6। हम ऐसे इसको 2 + 4 लिखेंगे। मैंने ये वाला स्टेप एक कम कर दिया कि सीधा हम ये कर सकते हैं, 2 की शक्ति 6। अब इससे आगे आपको पता है ये फॉर्मूला वही यूज हो गया कि 15 गुणा में 5 की शक्ति 4 बटे में 2 बजे 10, 10 की शक्ति 6 को हम लिख सकते हैं 6 जीरो। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लो, 5 की शक्ति 4, शायद 625 आएगा ना, 5 25 25 125 625। 15 गुणा में 625 बटे में
कितनी है 10 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। अब इनकी गुणा करो, 15 × 75, हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, हासिल 3, 15 × 90 और 3, ये है ना 93, 75। अब बटे में क्या आएगा 10 लाख, 2 2 4 2 6। अब यहाँ 6 जीरो है, ठीक है, तो हमने 6 छोड़कर पॉइंट लगाना, 4 हमारे पास है, इसके आगे 2 जीरो लगा लो बस, 93, 75 और यहाँ पॉइंट आ गया। ये आपका सम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें क्या करना है, बस हमने कुछ नहीं करना, घात सेम करनी है यहां लाने के लिए, यहां पर घात सेम करने के लिए कि 6 घात आ जाए, तो हमने क्या करना है, जो सी भी बड़ी घात है उसमें से वो घटाना है, ठीक है, क्लियर। अगला है 6/15 वाला मैंने समझा दिया है, और जो 23/2 की घात 3, और ये आपने खुद करना, 3 में से एक घात घटानी है। एक लास्ट समझ लो 35/50 वाला, 35/50 वाला। आज थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं है दोस्तों। 35/50 यही था ना। ये थोड़ा भिन्न था इसीलिए समझा। हमें क्या करना है, पहले तो 50 की अभाज्य गुणनखंड बता दो, 25 फिर 5 फिर 2 5 5 इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, और 35 के अगर बनाए हम तो ये आएंगे 5 और 7। 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा में 7 बटे में 50 को है 2 गुणा में 5 गुणा में 5। देखो दोस्तों, ये डिफरेंस थोड़ा इस तरीके से था क्योंकि इससे ये कट रहे थे, ठीक है। अगर हम 5 से 5 काट दे तो हमें प्राप्त होता है 7/2 गुणा में 5, ये प्राप्त। अब 2 की 5 की गुणा करें 7/10 आ गया, और जब हमें इस फॉर्म में मिल जाए 10 की घात के रूप में मिल जाती है कोई भी संख्या, तो हम उसको आसानी से ऐसे ही 0.7 इसका दशमलव प्रसार हो गया, इसको ऐसे सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही था, एक सवाल छटवाया है इसमें मैंने 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, ये सेम 15/1600 की तरह था, इसलिए मैंने छटवाया है। और जो इसमें से घात घट जाएगी, 3 की घात 3, ये जो 2 की घात 3 है ना, इसमें 5 की घात 2 के साथ जो गुणा है तो घात घटा दे, 3 में से 2 गया 1, तो 5 की घात 1 के साथ हम गुणा कर देंगे अंश को और हर को, ठीक है। तो आज आपकी एक्सरसाइज तीसरा हमने करना नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ये प्रसार ही लिखना है, ठीक है। ये मैंने जो अब इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने ये प्रसार वाले में करवा दिया है आपको। एक्सरसाइज शायद 1.2 है, 1.2 में करवा दिया है। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, वास्तविक संख्या वाला। कल हम बहुपद समझेंगे, उसका बेसिक समझेंगे। आज तबीयत थोड़ी ठीक थी, बहुत से बच्चों के मन में कंफ्यूजन भी चल रही होगी कि आज सर सही नहीं पढ़ा रहे, तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आपको टाइम सा दे नहीं रहा, थोड़ा खुल के समझा नहीं रहा हूँ। क्लास पूरी करनी औखी हो रही है,
ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि हौसला बढ़ता रहे, क्योंकि आपको संपूर्ण मैथ करवाया जा रहा है और वो भी घर बैठे बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ क्लास देखनी है, कुछ नहीं करना, ना ही आपका चार्ज लगेगा सब्सक्राइब करने का, ना ही कुछ लगता। ठीक है, आपको घर बैठे ट्यूशन फीस बच रही है आपकी, और घर बैठे आपको ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और अपने आसपास अपने जीवों का, जो अनमोल जीव होते हैं, ठीक है, मनुष्य को छोड़कर, जैसे गाय, बछड़ा, बछड़ी, जो भी आपके गली में आते हैं उनको पानी, जिसके घर घास है, भैंस रखते हैं या पशु रखते हैं, वो उनको चारा रखें। गर्मी का वक्त है, तेज गर्मी का मौसम है, तो आप उनकी देखभाल करें और अपने छत पर दाना पानी रखिए पक्षियों के लिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। जो भी बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, भगवान उसको इस पुण्य के बदले आपको पढ़ाई में होशियार करेगा, आपको कम टाइम में लंबी सक्सेस देगा, कि लंबे टाइम चलने वाली सक्सेस। ठीक है, मैं तो कहूँ, उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको ज़िंदगी भर के लिए सक्सेस ही बना दें। ठीक है, कि आपको कभी दुख ना दें। आप करके देखना, बहुत पुण्य मिलेगा और सगुन भी मिलेगा, और आपके जीवन में खुशियाँ भी आएंगी, उसका फल भगवान जरूर देगा। आप जीवों की रक्षा करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। कल करेंगे बहुपद, और बहुपद का बेस करेंगे। एक्सरसाइज होगी तो 2.1 हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुपद बहुत बड़ा, जो बेस है उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो आप बेस मिस मत करिए क्लास को। ठीक है, बेस वाली क्लास को। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। अपने परिवार में खुश रहिए और खुश रखिए, और आसपास के जीवों की भी रक्षा करिए। जय हिंद, जय भारत।